हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग डिफरेंशिएशन के ऊपर लेक्चर सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे। हमारा 2 लेक्चर हुआ था डिफरेंशिएशन के ऊपर। कंपोजिट फंक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी किए थे, मतलब हम लोग कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, चेन रूल कैसे अप्लाई किया जाता है, उस चीज़ को समझ रहे थे। आज उसी पे हमारा तीसरा लेक्चर है। हम लोग उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि जो भी डाउट हमारा रहे वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो आज हम लोग एक नया न्यूमेरिकल लिए, y बराबर cos ऑफ साइन एक्स है। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। सेम प्रोसीजर जो हम लोग 2 लेक्चर में अप्लाई किए थे वही यहाँ अप्लाई करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा और इंक्रीज हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग देखें कि cos ऑफ साइन x है, cos ऑफ साइन x, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लोग हमें पता है कि हम लोग डिफरेंशिएशन जो पढ़ते हैं डी बाई डी एक्स वो cos x का होता है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। लेकिन यहाँ cos x तो है नहीं, cos x का डायरेक्ट रिजल्ट माइनस ऑफ साइन x होता है, लेकिन cos ऑफ साइन x है हमारे पास, तो इसका कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमने फिर से चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है। तो सबसे पहले समझते हैं ये कैसे हमारा कंपोजिट फंक्शन है। तो मानते हैं कि f(x) बराबर cos x हो और gx बराबर साइन x हो। मतलब हम लोग पिछले लेक्चर में समझे थे कि कैसे इसको हम लोग समझेंगे कि ये कंपोजिट फंक्शन है, या कंपोजिट फंक्शन कैसे बना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे बाहर जो हमारा फंक्शन है cos, उसको पहला फंक्शन मानते हैं cos x, और जो अंदर है उससे हम लोग दूसरा फंक्शन मानते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन हमारा जब भी बनता है तो फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होता है। हम लोग जानते हैं कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। तो जैसे इस फंक्शन के अंदर हम लोग इस g को डाल दें, इस f(x) के अंदर gx को डाल दें, तो जहां जहां x है वहां वहां हमारा gx चला जाता है, तो इस x में भी gx चला जाएगा। तो हो जाएगा हमारा f ऑफ gx यानी कि cos x के जगह gx, तो cos ऑफ gx, और gx का वैल्यू sin x है तो cos ऑफ sin x। अभी हमारा डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं हुआ है, बस हम लोग समझ रहे थे कि ये कंपोजिट फंक्शन कैसे हमारा बना होगा। अगर हमें इस कंपोजिट फंक्शन बनाने दिया जाए, ये 2 फंक्शन दे दिया जाए और हमें कहा जाए f ऑफ g निकालना है, f ऑफ g निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे उस चीज़ को हम लोग यहाँ सीख रहे थे। तो इसे ही हम लोग f(o(g(x) कहते हैं, जो कि कंपोजिट फंक्शन हमारा चैप्टर होता है 12th क्लास में। उसे वहाँ पे हमें 2 फंक्शन दिया जाता है, उसे हमें कंपोजिट करके बनाना पड़ता है, कंपोजिट फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है। तो उसे हम लोग यहाँ समझ रहे थे। तो ये हमारा cos ऑफ साइन x है। तो ये हमारा कैसा फंक्शन हुआ, कंपोजिट फंक्शन हुआ। कंपोजिट फंक्शन यहाँ थोड़ा और देख लें कि मान लेते हैं ये हमारा कोई फंक्शन है f(x), अगर उसमें इनपुट हम लोग gx डाल रहे हैं तो ये जो आउटपुट मिलेगा f ऑफ gx मिलेगा। इसे ही हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। मतलब फंक्शन के अंदर इनपुट हम दूसरा फंक्शन डाल रहे हैं, इनपुट हम x नहीं डाल रहे हैं, इनपुट हम दूसरा फंक्शन gx डाल रहे हैं, तो ये हमारा कंपोजिट फंक्शन बना। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन बना cos ऑफ साइन x, तो cos ऑफ साइन x का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला होता नहीं है डिफरेंशिएशन में, हमें तो cos x का पता होता है, साइन x माइनस साइन x। तो यहाँ cos ऑफ साइन x है तो इसे हमें चेन रूल लगा के अप्लाई करना पड़ेगा, चेन रूल के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे, तो हम लोग कहते हैं सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, जो भी बाहर रहता है उसको कर लेते हैं, फिर उसके अंदर जो फंक्शन रहता है उसे करते हैं। जैसे f(o(g) का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले हम लोग f का करेंगे। जैसे f(o(gx) हमारा एक कंपोजिट फंक्शन है, f ऑफ gx, तो सबसे पहले f का करेंगे, f के अंदर जो g होगा उसका बाद में करेंगे gx का। तो सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ से डिफरेंशिएट करना चाहें dy बाई dx, तो d बाई dx हमारा है cos ऑफ साइन x, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो बाहर हमारा cos है उसका करेंगे। तो हम लोग जानते हैं cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, अगर x को हम लोग t से रिप्लेस कर दें तो cos t का माइनस साइन t, अगर x को हम लोग sin x से रिप्लेस कर दें, बात समझिएगा, यहाँ x की जगह हम लोग t रख दिए तो cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, उसी तरह cos ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, उसी प्रकार cos ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ साइन थीटा, मतलब माइनस साइन ऑफ साइन x। तो उसका डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा cos x का माइनस साइन x होता है, माइनस साइन ऑफ साइन x। लेकिन ये तो हम लोग किए बाहर वाले cos का, अंदर में जो साइन है तो उसका तो करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। तो जब इसको हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन ऑफ साइन x
और साइन एक्स का कॉस एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। इतना करने का कोई जरूरत नहीं था, ये तुम लोग बस समझ रहे थे। y बराबर कॉस ऑफ साइन एक्स था, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। अब अंदर था साइन एक्स, उसका कॉस एक्स हो जाता है डिफरेंशिएशन। एक लाइन में इसका आंसर आता है। कॉस एक्स का मान लेते ये एक्स था, इसे अगर हम लोग अंदर वाले को एक्स इमेजिन कर लेते कैपिटल एक्स, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन, इसे तो हम लोग एक्स एज्यूम किए थे कैपिटल एक्स, लेकिन ये तो हमारा साइन एक्स है, तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। अब अंदर वाले का साइन एक्स का कॉस एक्स, तो बस एक लाइन में हमारा आंसर आता। इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग और एक न्यूमेरिकल लेंगे, उसे भी समझेंगे। उसके बाद इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा टफ न्यूमेरिकल लेंगे। हम लोग इसी लेक्चर में लेने वाले थे, मतलब 3 फंक्शन का चेन रूल 3 फंक्शन पर अप्लाई करते हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग एक और इजी न्यूमेरिकल लेंगे। उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग थोड़ा टफ न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम लोग 3 फंक्शन का चेन रूल पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको नोट कीजिए सबसे पहले। तो यहाँ इस चीज को हम लोग रब कर देते हैं। ये कंपोजिट फंक्शन यानी कि चेन रूल बहुत इजी होता है, बस हमें बाहर से स्टार्ट करना पड़ता है और एंड तक डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। जैसे सबसे बाहर यहाँ कॉस है तो उसका कर दिए, उसके अंदर जो साइन है उसका भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कॉस का करके छोड़ दिए, साइन जो अंदर वाला फंक्शन है उसे भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कॉस ऑफ साइन एक्स का हमारे पास कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं होता है, कॉस एक्स का डायरेक्ट रिजल्ट होता है। कॉस ऑफ साइन एक्स है तो जो अंदर वाला साइन एक्स है उसे भी लास्ट में हम लोगों को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग और एक दूसरा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। एनसीईआरटी का हमारा सवाल था ये, साइन ए एक्स प्लस बी। एक मिनट, शायद यही है, हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, साइन ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, वही हमारा कंपोजिट फंक्शन, यहाँ भी कंपोजिट फंक्शन ही है। समझ लेते हैं कैसे है कि हमें डिफरेंशिएशन पता होता है साइन एक्स का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ साइन एक्स तो है नहीं, साइन के अंदर ए एक्स प्लस बी है। मतलब सबसे पहले अगर हम लोग एफ एक्स माने साइन एक्स को, बाहर वाले फंक्शन को साइन एक्स माने, अंदर वाले फंक्शन को हम लोग ए एक्स प्लस बी माने। जो बाहर होता है सबसे पहले, जैसे कंपोजिट फंक्शन कैसे बना होगा, तो सबसे पहले जो बाहर वाला फंक्शन है साइन, उसको हम लोग एक फंक्शन मान लिए। अंदर जो फंक्शन है साइन के अंदर, उसको हम लोग दूसरा फंक्शन मान लिए। अब gx को जब हम लोग उठा के यहाँ डालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ gx चला जाएगा, तो f ऑफ gx हमारा क्या बन जाएगा? साइन ऑफ gx। और gx का वैल्यू क्या है हमारा? ax प्लस बी, तो साइन ax प्लस बी हमारा फाइनल कंपोजिट फंक्शन है ये। तो बस ये समझ रहे थे कि कैसे कंपोजिट फंक्शन हमारा क्रिएट हुआ होगा, बना होगा। तो ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन को जो हम लोग डिफरेंशिएट करते थे विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, तो कैसे करते थे? सबसे पहले बाहर वाले साइन को करेंगे, साइन को करने के बाद जो अंदर वाला है हमारा ax प्लस बी है उसे भी करना पड़ेगा। फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है लास्ट में उसे भी करते हैं। जैसे f ऑफ gx है तो सबसे पहले f का डिफरेंशिएशन करते हैं, उसके बाद अंदर जो gx है उसे भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स हमारा साइन ax प्लस बी। तो सबसे पहले हम लोग साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, उसी प्रकार साइन ax प्लस b का डिफरेंशिएशन cos ax प्लस b, साइन ax प्लस b का डिफरेंशिएशन cos ax प्लस b। लेकिन अंदर में ax प्लस b दूसरा फंक्शन, उसे भी करना पड़ेगा, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b। तो फाइनल हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे cos ax प्लस b, इसका डिफरेंशिएशन ax, a यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, तो हम लोग जानते हैं जब भी
कुछ इस प्रकार का रहता है डी बाई डी एक्स सी टाइम ऑफ एक्स, तो सी हमारा कांस्टेंट हो जाता है तो सी बाहर आ जाता है, डी एक्स बाई डी एक्स ये कट के 1 हो जाता है तो सी हो जाता है। और बाकी ये बी है, बी तो हमारा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं 0 होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ ए आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारा आएगा ए टाइम्स कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक लाइन का आंसर था ये, साइन ए एक्स प्लस बी था, तो डायरेक्ट साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, बाहर बाद में ए एक्स प्लस बी का करते तो इंटू ए आ जाता, तो ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। तो ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर था। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़े टफ फंक्शन का चेन रूल सीखेंगे, जहाँ पे फंक्शन के अंदर एक फंक्शन हो उसके अंदर फिर दूसरा फंक्शन, मतलब 3 फंक्शन जब रहे तो वहाँ पे हम लोग कैसे चेन रूल अप्लाई करते हैं, तो उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है।